हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अपनी इस वीडियो सीरीज में हम अभी 2D एरेस के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम एक 2D एरे को डायगोनली प्रिंट कराना सीखेंगे। कैसे करना है ये आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक 2D एरे गिवन होगा और हमें उसे प्रिंट कराना है डायगोनल ऑर्डर में। ओके, तो देखो डायगोनल ऑर्डर से मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे अगर ये मेरा एक 2D एरे है तो ये इसका एक डायगोनल है, फिर ये है, नेक्स्ट ये है, फिर ये है, दिस वन एंड लास्टली दिस। देखो इस ऑर्डर में इसको प्रिंट करना है। तो देखो जैसे पहला डायगोनल 1 से होके पास हो रहा है तो 1 है यहाँ पे, दूसरा डायगोनल 2 और 5 से होके पास हो रहा है तो 2 और 5 है, तीसरा डायगोनल 3 6 9 तो 3 6 9 है, 4 7 10 4 7 10 है, 8 11 8 11 और लास्ट वाला 12 तो 12 है। इस वाले केस के लिए भी सेम है। तो ये देखो इसका ये डायगोनल है 1, फिर ये डायगोनल 2 4 तो 2 4 है, फिर ये डायगोनल 3 5 7, ओके, ये डायगोनल 6 8 10, ओके, ये डायगोनल 9 11, ये डायगोनल 12। ओके, इस ऑर्डर में हमें इसे प्रिंट कराना है। देखते हैं कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो देखो इसको प्रिंट कराने के लिए मैं आपको यहाँ पे दो चीजें ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा क्या ऑब्जर्व करा रहा हूँ। तो देखो डायगोनल ऑर्डर में इन 2D अरेज को कैसे प्रिंट कराना है, इसके लिए पहले मैं आपको कुछ ऑब्जर्व करा देता हूं यहाँ पे। तो पहले आप ये देखिए कि ये जो डायगोनल्स हैं इनका शुरुआती पोजीशन कौन सा है। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे इस पहले डायगोनल की बात करता हूं तो इसमें तो एक ही प्लेस है, ठीक है, एक ही बंदा है इसमें और वही स्टार्टिंग पोजीशन है। तो देखो क्या है वो, 0th रो का 0th कॉलम। ओके, सेकेंड वाला रो देखो, इसमें दो एलिमेंट्स हैं तो इसकी स्टार्टिंग का एलिमेंट कौन सा है वो देखो 2 है, जो कि 0th रो के फर्स्ट कॉलम पे लोकेटेड है। फिर देखो ये तीसरा डायगोनल जो है ये 3 से शुरू हो रहा है। 3 कहां है तो 0th रो के सेकंड कॉलम में है। ये चौथा वाला डायगोनल देखो, इसका शुरुआती एलिमेंट कौन सा है, 4 है। 4 कहां लोकेटेड है, 0th रो के थर्ड कॉलम पे। ओके, फिर नेक्स्ट वाला देखो कहां पर है, नेक्स्ट डायगोनल ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि जो 0th रो है उसके लिए सारे कॉलम्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, 0 1 2 3 सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसके बाद कोई कॉलम नहीं है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो ये हमारा पूरा प्रोसेस है एक 2D एरे को डायगोनल ऑर्डर में प्रिंट कराने का, इसका पहला पार्ट यहां पे खत्म होता है। ओके, इस तरीके से यहां पे ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं और ये जो हमारा ओवरऑल प्रॉब्लम है इसका पहला पार्ट मैं कहता हूं कि यहां पे खत्म होता है। अब देखो दूसरे पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, दूसरे पार्ट के लिए मैं ये करूंगा कि अब जब 0th रो के सारे कॉलम एग्जॉस्ट हो गए हैं तो नेक्स्ट डायगोनल कहां से शुरू हो रहा है, उसका स्टार्टिंग एलिमेंट है 8 जिसका पोजीशन है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। ओके, फिर जो नेक्स्ट डायगोनल है उसका एलिमेंट है 12, उसका स्टार्टिंग पोजीशन वैसे तो एक ही एलिमेंट है लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। ओके, मतलब ये इस तरीके से जा रहा है। ऑलराइट, इनफैक्ट आप इस वाले में भी देखो तो ये पहले जो 0th रो है उस पे सारे के सारे स्टार्टिंग एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उस पे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं स्टार्टिंग वाले। ओके, तो कहने का मतलब है जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं हर डायगोनल के वो कुछ इस ऑर्डर में जा रहे हैं कि पहले 0th रो के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कवर होंगे और उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसके सारे एलिमेंट्स को कवर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है हमारा हर डायगोनल का उसका लॉजिक हम बिल्ड कर सकते हैं यहां से। ओके, एक बार ये बात क्लियर हो जाए उसके बाद आप दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज को ऑब्जर्व करिए कि देखिए डायगोनल जो है वो रोज और कॉलम्स को किस तरीके से चेंज कर रहा है। ओके, तो जैसे मैं एक डायगोनल यहां पे एग्जांपल के लिए उठा लेता हूं ये वाला। तो देखो यहां पे पहला एलिमेंट है 3, दूसरा एलिमेंट है 6, तीसरा एलिमेंट है 9। देखो पहले एलिमेंट का क्या इंडेक्स है, तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स है 0,2, ठीक है। फिर देखो दूसरे एलिमेंट का क्या इंडेक्स है 1,1, ओके, और तीसरा वाला जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स है 2,0, ओके।
एक डायगोनल और उठा लेते हैं हम, तो ये वाला डायगोनल उठा लेते हैं हम। ओके, देखो यहाँ पे दो ही एलिमेंट है 8 और 11। देखो 8 का क्या इंडेक्स है, 8 का इंडेक्स है 1,3। ओके, और 11 का क्या इंडेक्स है, वो है 2,2। तो यहां से ये नोटिस करो कि जो भी डायगोनल है उसके लिए एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते वक्त रो जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाती है। ओके, रो जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाती है। यहां पे रो प्लस प्लस लिख रहा हूं, इसका मतलब रो 1 से इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात, जो कॉलम है वो 1 से डिक्रीज हो जा रहा है। जैसे देखो 2 से 1 हुआ और 1 से 0 हुआ, तो मैं यहाँ पे कॉलम माइनस माइनस लिख देता हूं। तो इस तरह का कुछ लॉजिक चल रहा है जो डायगोनल में सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स हो रहे हैं उसके लिए। ओके, तो चलो इसको कोड कर लेते हैं। देखिए कैसे कोड करना है। तो पहले से मैंने यहाँ पे एक 2D एरे डिक्लेयर किया हुआ है इस मैट नाम के वेरिएबल में, और इसका m जो है वो नंबर ऑफ रोज है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो देखिए इसको मैं कैसे कोड कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग पोजीशंस है ना वो प्रिंट करा लेते हैं। देखते हैं कि क्या क्या स्टार्टिंग पोजीशंस होंगी, और उसके बाद डायगोनल के भीतर वाला काम करवाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या कहा था आपको स्टार्टिंग पोजीशंस के लिए कि 0th रो में जो जो एलिमेंट है वो सबसे पहले स्टार्टिंग एलिमेंट्स में आएंगे। ओके, तो चलो इसी का हम कोड लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लूप चला रहा हूं जिसमें i = 0 ले रहा हूं और i लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि n है वहां तक चलेगा i++। ओके, फिर देखो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिख देता हूं स्टार्टिंग पोजीशन डायगोनल्स के लिए। ओके, तो देखो जो भी डायगोनल्स यहाँ पे 0th रो से शुरू हो रहे हैं उसका रो तो फिक्स ही है, उसकी रो है 0। ओके, और जो कॉलम है, कॉलम जो है वो चेंज हुए जा रहे हैं। ओके, 0 से लेके n तक चल रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम जो है वो i। ओके, इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। तो शुरुआत में अभी डायगोनल का लॉजिक लिखने से पहले मैं सिर्फ यही प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, कि रो और कॉलम, इससे मुझे स्टार्टिंग वाली पोजीशंस मिल जाएंगी उन डायगोनल्स की जो कि ये टॉप वाली रो से शुरू हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि फिर उसके बाद ये यहाँ पे टर्न ले लेता है इस तरीके से और लास्ट वाले कॉलम में चलता है। तो देखो लास्ट वाले कॉलम में जो इसका शुरुआत है वो कहां से हुआ, फर्स्ट रो से। ओके, तो इसी को हम बेसिस मान के यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इंट j ले रहा हूं मैं, 1 से शुरू कर रहा हूं और ये लेस देन m तक चलेगा और j++। ओके, इंट रो, तो देखो यहाँ पे रो चेंज होगी, राइट, रो चेंज होगी यहाँ पे, तो रो जो है वो j के बराबर होगी। और इंट कॉलम, तो कॉलम सेम रहेगा यहाँ पे। ओके, कॉलम सेम रहेगा जब ये नीचे की साइड जाएगा तो n-1 होगा कॉलम। ओके, इसको भी मैं सिमिलरली प्रिंट करा लेता हूं यहाँ पे। स्टार्टिंग पोजीशंस के लिए है ये, याद रखिएगा हर डायगोनल की स्टार्टिंग पोजीशन इस वाले कोड से आ जानी चाहिए। देखते हैं आ रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे है 0 0 0 1 0 2 0 3। ओके, तो 0 0 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद 1 3 और 2 3, तो देखो यहाँ पे 1 3 और 2 3 इस तरीके से स्टार्टिंग वाली पोजीशंस आ गई। ऑलराइट, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि डायगोनल्स के लिए हमें कुछ काम कराना है। ओके, डायगोनल्स के लिए हमें कुछ काम करा के देखना है। तो डायगोनल के लिए क्या करना था, हमें रोज को बढ़ाते जाना था और कॉलम्स को कम करते जाना था। ठीक है, मतलब रोज को हमेशा 1 से इंक्रीमेंट करते रहो, कॉलम को 1 से डिक्रीज करते रहो। ओके, लेकिन इसमें भी कुछ बाउंड्स तो होंगे ही। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम ये 2D एरे से बाहर ही निकल जाए, तो बाउंड्स लगाते हैं और ये वाला काम हम करते हैं। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे बाउंड्स लगा देता हूं, वाइल रो जो है वो लेस देन हो किससे, m से, m के बराबर या उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए रोज। एंड जो ये कॉलम है, ये जो है ये 0 से बड़े रहे, 0 से कम ना हो जाए। ओके, तो 0 से कम ना हो जाए, इस तरीके का मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया। ओके, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये रोज बढ़ती जाएंगी, कॉलम्स कम होते जाएंगे, तो रोज को बढ़ाते रहो, ओके, कॉलम को कम करते रहो। तो देखो इस वाली लाइन को मैं यहां से कर दूंगा रिमूव। ओके, और यहां पे मैं प्रिंट करा दूंगा मेरी मैट्रिक्स के लिए रो
और कॉलम। ओके, अब थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा। सेम यही काम डायगोनल जिस हिसाब से चेंज होगा वो मुझे नीचे भी करना होगा यहाँ पे। है, तो ये कर दिया मैंने। एक बार इसको कराते हैं रन, देखते हैं क्या ये प्रिंट कर पाता है या नहीं। तो देखो इसने प्रिंट कराया 1 2 5 3 6 9 4 7 10 8 11 12, जो कि इसके सेम है। ऑलराइट, सेम चीज प्रिंट करा दी। चलो इसके लिए भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी मैट्रिक्स में तब्दीली कर दूंगा। तो यहाँ पे m हो जाएगा 4 और n हो जाएगा 3। ठीक है, चलो इसको भी टेस्ट करा के देख लेते हैं। तो ये आ रहा है 1 2 4 3 5 7 6 8 10 और 9 11 12, जो कि सेम है इसके। ठीक है, तो डायगोनल ऑर्डर में हम जो 2D एरे है उसको प्रिंट करवा पा रहे हैं। तो देखो यार, इस क्वेश्चन का एक वेरिएशन होता है जो कि हम थोड़े बाद में देखेंगे जब हम एरे लिस्ट वगैरह पढ़ लेंगे। हालांकि उस वेरिएशन को भी बिना एरे लिस्ट के किया जा सकता है, बट हम उसको बाद में ही एक्सप्लोर करेंगे। उसमें हमें जो प्रिंट कराना होता है वो कुछ इस तरीके से कराना होता है कि पहला डायगोनल तो ऐसे गया, फिर दूसरा डायगोनल इस तरीके से वापस आया। ओके, फिर तीसरा डायगोनल ऐसे गया, चौथा डायगोनल ऐसे वापस आया, फिर इस तरीके से और इस तरीके से। तो कुछ कुछ स्नेक पैटर्न बन जाता है डायगोनल्स का। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन एरे लिस्ट वगैरह पढ़ने के बाद। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.